Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So class, as you know that in the previous chapter we have finished up with the reading section of your poem. Okay class. So in today's lecture we are going to start with the exercise portion of this chapter. Okay class. So first of all I would like that you all should open your book where the question answers has been written, so that we are going to begin up with the question and answers. Okay class. I hope class that you all have opened your books. So let's begin up with the question and answer. Your first question is, who was the writer of the poem? जो पोएम है, पोएम के राइटर कौन है? आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हमने लिख रखा है पोएम के राइटर कौन है, जॉन मिल्टन. ओके, तो क्लास सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन आंसर्स के लिए स्पेस छोड़ देंगे और डायरेक्टली अपने आंसर्स जो है उन्हें लिखेंगे, है ना क्लास. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. आंसर 1. जॉन मिल्टन. जॉन मिल्टन कौन थे? जॉन मिल्टन ही थे ना इस पोएम के राइटर. तो जॉन मिल्टन इज द राइटर ऑफ द पोएम. ओके क्लास. तो आई होप आप साइड बाय साइड भी लिख रहे होंगे अपने आंसर्स. यस क्लास. सो अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उससे रीड करते हैं. वो क्या है? इन वॉट एज डिड मिल्टन बिकम ब्लाइंड. यहाँ पे क्वेश्चन 2 में पूछा है कि कौन सी एज थी जब जो मिल्टन थे वो ब्लाइंड हो गए थे, वो अंधे हो गए थे, है ना. तो हम इसका आंसर लिखते हैं. वो क्या थी? जो मिल्टन थे, मिल्टन बिकम ब्लाइंड एट अ हाफ ऑफ हिज एज. जब वो अपनी एज की बिल्कुल हाफ एज में भी नहीं होने, अपनी लाइफ की हाफ एज में भी नहीं होने वाले थे, तब वो ब्लाइंड हो गए थे, है ना. अब इसके आगे एज ऑफ, ओके आप इसके आगे एज ऑफ हिज लाइफ भी लिख लीजिएगा. ओके, अब आपका थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? व्हाट इज द ट्रू अकाउंट ऑफ ह्यूमन लाइफ. एक ट्रू अकाउंट क्या होता है ह्यूमन लाइफ का, इस क्या होता है? तो हम इसका आंसर लिखते हैं. तो क्लास आंसर 3 क्या है? द ट्रू अकाउंट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू सर्व गॉड. क्या है? जो ट्रू अकाउंट होता है, जो हमारा एक्चुअल रीजन क्या होता है हमारी लाइफ का, कि हम अपने एम तो लेके चले, लेकिन उसके साथ साथ हम गॉड की वैल्यू करके चले. हमें जो गॉड ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो हमें ड्यूटीज दी हैं, हम उनको मानते हुए चले, है ना क्लास. अब हम आपका नेक्स्ट पढ़ते हैं. वो क्या है?
अब आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है? हु आर 1000 डिस्क्राइब इन दिस पोएम? कौन जी जो 1000 थे वो इस पोएम में 1000 किन को रेफर करा गया है? तो इसका हम आंसर लिखते हैं। तो क्लास यहाँ पे 1000 किसको रेफर करा गया है? एंजल्स को। तो आंसर 4 होगा। 1000 एंजल्स आर डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। 1000 एंजल्स थे ना जो इस पोएम में डिस्क्राइब करे गए थे, है ना। अब हमें एक बार आपके जो क्वेश्चन है उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। राइटर कौन थे? जॉन मिल्टन थे। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पोएट थे वो कब ब्लाइंड हुए थे? मिल्टन बिकम ब्लाइंड, वो ब्लाइंड कब हुए थे? एट हाफ ऑफ हिज एज ऑफ हिज लाइफ, जब वो अपनी लाइफ की आधी लाइफ जब वो जी चुके थे या जीने वाले थे, उस टाइम पे वो अंधे हो गए थे, वो ब्लाइंड हो गए थे। आपका थर्ड क्वेश्चन पूछा गया ट्रू सेंस क्या होती है गॉड की? ट्रू अकाउंट क्या होता है ह्यूमन बिहेवियर के लिए? गॉड का ट्रू अकाउंट क्या होता है? द ट्रू अकाउंट ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू सर्व गॉड। कि ट्रू अकाउंट ह्यूमन लाइफ का क्या होता है? कि हम गॉड को सर्व करें, हम उनको सर्व करें, जो उन्होंने हमें ड्यूटीज अलॉट करी हैं, हम उसके वे पाथ और इंस्ट्रक्शंस पे चलें, है ना। अब आपका लास्ट क्वेश्चन क्या था? 1000 जो एक 1000 वर्ड है पोएम में, वो किस चीज को रेफर करा गया है? 1000 एंजल्स आर डिस्क्राइब इन द पोएम। जो 1000 एंजल्स हैं, 1000 एंजल्स को पोएम में डिस्क्राइब करा गया है। सो क्लास, अभी हमने यहाँ पे आपके क्या फिनिश करे थे? क्वेश्चन आंसर्स फिनिश करे थे। अब हम आपका क्या स्टार्ट करेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट करेंगे। यस क्लास, तो अब आपका फर्स्ट फिल अप देखते हैं क्या है। Every half my days in this dash and wide. ओके, यहाँ पे आपका फर्स्ट फिल अप क्या आएगा? आपका फर्स्ट फिल अप क्या आएगा? Every half of my days in the dash and wide. तो यहाँ पे आपका आएगा तो आपका फर्स्ट फिलअप क्या आएगा? डार्क वर्ल्ड आएगा। अब हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। एवरी हाफ ऑफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। यस क्लास, अब इसका सेकेंड फिलअप देखते हैं, वो क्या है? एंड दैट डैश विच इज डेथ टू हाइड। ओके, तो अब इसका सेकेंड फिलअप क्या आएगा? अब हम उसको लिखते हैं। क्या आएगा? 1 टैलेंट। ओके, अब हम फिलअप रीड करते हैं क्या था पूरा। एंड दैट 1 टैलेंट विच इज डेथ टू हाइड। ओके क्लास, अब हमने आपके सेकेंड फिलअप कर लिया। अब हम अपना थर्ड फिलअप देखते हैं, वो क्या है? माई डैश लीस्ट ही रिटर्निंग चीड। ओके, तो आपका थर्ड फिलअप में क्या आएगा? थर्ड फिलअप में क्या आएगा? ट्रू अकाउंट। क्या आएगा? ट्रू अकाउंट। तो हम एक बार थर्ड फिलअप है पूरा उसे रीड करते हैं। माई ट्रू अकाउंट लीस्ट ही referring the cheat. Yes class,
अब हम फोर्थ फिलअप है उसे रीड करते हैं पहले। दैट डैश सून रिप्लाइज गॉड डोथ नॉट नीड। ओके, तो अभी अब आपका जो फोर्थ फिलअप है वो क्या आएगा? फोर्थ फिलअप में आएगा मरमर। अब हम आपका फोर्थ फिलअप एक बार रीड कर लेते हैं। दैट मरमर सून रिप्लाइज गॉड डू नॉट नीड। यस, अब आपका फिफ्थ वन उसको हम रीड करते हैं। बियर हिज डैश दे सर्व हिम बेस्ट। यस, तो हम इसको रीड करते हैं, वो क्या है? आपका फिफ्थ आएगा माइल्ड योक। क्या आएगा? माइल्ड योक। तो हम एक बार आपका फुल फिलअप रीड करते हैं। बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। यस क्लास, अब आपका लास्ट फिलअप क्या है? इज किंगली 1000 एट हिज डैश स्पीड। ओके, इज किंगली 1000 एट हिज डैश स्पीड। इसका आंसर क्या होगा? चलिए लिखते हैं। इसका आंसर होगा बिडिंग। क्या होगा? बिडिंग। तो हम एक बार फुल फिलअप रीड करते हैं। इज किंगली 1000 एट हिज बिडिंग स्पीड। यस क्लास, ओके। तो यहाँ पे हमने आपके फिलअप जो है उसे फिर कंप्लीट करा है। आपका फर्स्ट फिलअप क्या था? डार्क वर्ल्ड। सेकंड क्या था? वन टैलेंट। थर्ड क्या था? ट्रू अकाउंट। फोर्थ क्या था? मरमर। फिफ्थ क्या था? माइल्ड योक। और लास्ट क्या था? बिडिंग। यस क्लास, अब इसके बाद क्लास अभी हमने आपके जो फिलअप्स है उन्हें कंप्लीट करा है। अब आपके नेक्स्ट क्या शुरू होता है? वर्ड पावर। क्या शुरू होता है? वर्ड पावर। उसमें आपको सबसे पहले एक्सरसाइज दे रखी है कंप्लीट द स्पेलिंग वर्ड। आपको वहां पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जिनमें आपको कुछ अल्फाबेटिकल्स ऑर्डर मिसिंग है। यस क्लास, तो हमें उन स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में वो कौन सी एक्सरसाइज है? ए पार्ट है, जिसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। वो क्या है? तो हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं। वो क्या है? आपको यहां पे दे रखा है CODSID R। यस क्लास, अगर हम यहाँ पे CON लगा दें, SIDE लगा दें, तो क्या बन जाएगा? ये कंसीडर। क्या बन जाएगा? कंसीडर। जैसे कि हम कहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप कंसीडर कर लीजिए या फिर आप इमेजिन कर लीजिए। इस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? जब आप कंसीडर करते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। यस क्लास, अब आपका सेकेंड वर्ड क्या दे रखा है? अगर हम यहाँ पे ए लगा दें तो क्या बन जाएगा? डेथ। क्या बन जाएगा? डेथ। डेथ मतलब क्या होगी? यहाँ पे मृत्यु होना, किसी की डेथ होना, किसी को एक्सपायर हो जाना। यस, अब आपका थर्ड वर्ड क्या दे रखा है? अब आपका थर्ड वर्ड दे रखा है LOGED। यस, तो अगर हम यहाँ पे डी लगा दें तो क्या बन जाएगा? लॉग्ड। क्या बन जाएगा? लॉग्ड। यस क्लास, अब आपको यहाँ पे फोर्थ वर्ड क्या दे रखा है? तो क्लास अगर हम यहाँ पे THEAD
REWITH लगाने तो क्या बन जाएगा, देयर विथ। क्या बन जाएगा, देयर विथ। अब आपका नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्या है ये, ए। यहाँ पे अगर आप सी लगा दे, COUNT, तो क्या बन जाएगा, अकाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अकाउंट बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपके बैंक अकाउंट्स हो गए, राइट क्लास। सो क्लास इस तरीके से आप जो अपने जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हैं उन्हें आप खुद अपने घर से मतलब एज अ होमवर्क रेस्ट ऑफ द वर्ड्स ढूंढ के लाइएगा, उनको घर पे बैठ के करिएगा, आपको ये जो आपकी बुक की रेफरेंस है मिल जाएंगे। ओके क्लास, अब हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, वो क्या है, मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद नियरेस्ट मीनिंग विद कॉलम बी। आपको वर्ड्स मैच करने हैं, आपको ए कॉलम में वर्ड्स दे रखे हैं और बी कॉलम में उनके मीनिंग दे रखे हैं, तो आपको ए कॉलम से बी कॉलम को मैच करना है। अब हम आपका फर्स्ट वर्ड देखते हैं, वो क्या है, गोर्गिंग। क्या है, क्या है, गोर्गिंग। गोर्गिंग को आप किससे मैच करेंगे, किससे मैच करेंगे, ओवर ईटिंग से। किससे मैच करेंगे, ओवर ईटिंग से। अब आपको सेकेंड वर्ड क्या दे रखा है, बेगिंग। क्या दे रखा है, बेगिंग। बेगिंग को आप किससे मैच करेंगे, शूटिंग से। किससे मैच करेंगे, शूटिंग से। यस क्लास, अब आपको थर्ड वर्ड क्या दे रखा है, अनरिंगली। क्या दे रखा है, अनरिंगली। अनरिंगली को किससे मैच करेंगे आप, किससे मैच करेंगे, विदाउट मिस्टेक से मैच करेंगे। क्लास आई होप आप साइड बाय साइड जो हम इनके मीनिंग्स यहाँ पे तो हम एग्जैक्टली लिख रहे हैं, लेकिन आपको आप उनके साइड बाय साइड जो उनके मीनिंग्स हैं उनसे मैच भी कर रहे होंगे। यस क्लास, अब हम इसका नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो क्या है, सो क्लास अब आपका नेक्स्ट वर्ड क्या दे रखा है, क्या है, इंजीनियस। क्या है, इंजीनियस। इंजीनियस को आप किससे मैच करेंगे, क्लेवर से या कारकास से। किससे मैच करेंगे, क्लेवर से या कारकास से। अब आपके नेक्स्ट वर्ड क्या दे रखे हैं, ओके सॉरी क्लास, या आप इसको किससे मैच करेंगे, ओके क्लास। तो अब आप अपना फोर्थ वर्ड किससे मैच करेंगे, क्लेवर से मैच करेंगे। अब आपको फिफ्थ वर्ड क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, कारकास। क्या दे रखा है, कारकास दे रखा है। अब आप इसको किससे मैच करेंगे, किससे मैच करेंगे, डेड बॉडी से। अब आपको लास्ट वर्ड क्या दे रखा है, स्टेन्स। STANCE, स्टेन्स। ठीक है, अब आप इसको किससे मैच करेंगे, किससे करेंगे, पोस्टर से। राइट क्लास, तो यहाँ पे हमने आपकी मैच द फॉलोइंग कंप्लीट करी। वहां पे क्या, यहाँ पे हमने क्या देखा आपको, फर्स्ट हमने किससे, गॉर्गिंग था, गॉर्गिंग को किससे मैच करा, ओवर ईटिंग से। बैगिंग को किससे मैच करा, शूटिंग से। थर्ड था हमारा
अनरिंगली इसको किससे मैच करा? विदाउट मिस्टेक से। फोर्थ था इंजीनियस, इसको किससे मैच करा? क्लेवर से। कारकास को मैच करा डेड बॉडी से, और स्टेंस को मैच करा पोस्टर से। राइट क्लास। अब इसके नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? इसकी नेक्स्ट आपको दे रखा है बूस्ट योर ग्रामर। क्या दे रखा है? बूस्ट योर ग्रामर, जिसमें सबसे पहले आपको फ्रेजेस की डेफिनेशन दे रखी है, उसे रीड करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड देयर मीनिंग। हमें फ्रेजेस दे रखे हैं और उनके मीनिंग दे रखे हैं। यूज देम अप्रोप्रिएटली टू कंप्लीट द सेंटेंसेस दैट फॉलो। अब हमें उनका यूज करते हुए उनके जो सेंटेंसेस है वो बनाने हैं। जैसे कि लुक आफ्टर, उसके सामने आपको क्या दे रखा है? टेक केयर ऑफ। लुक डाउन ऑन, उसका मीनिंग क्या दे रखा है? डिसप्रूव और रिगार्ड एज अ इंटरफेरेंस। लुक इन का मीनिंग क्या दे रखा है? मेक अ शॉर्ट विजिट। लुक इनटू का मीनिंग क्या दे रखा है? इन्वेस्टिगेट। ओके। लुक आउट का मीनिंग क्या दे रखा है? बी केयरफुल दे रखा है। लुकअप का मीनिंग क्या दे रखा है? इम्प्रूव। लुकअप का मीनिंग आपको दे रखा है इम्प्रूव। और लुक अप टू का मीनिंग आपको दे रखा है एडमायर। क्या दे रखा है? एडमायर। अब हमें इन फ्रेजेस का यूज करते हुए जो हमारे फिलअप्स हैं उन्हें लिखना है। ओके। तो हम आपका फर्स्ट फिलअप है उसे देखते हैं, वो क्या है? ओके। अब आपका फर्स्ट फिलअप है वो क्या है? आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज डैश एट लास्ट। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट, जो वेदर है वो कैसा है? लास्ट है, ठंडा है। यहां पे क्या आएगा? जो वेदर है वो कैसा दिख रहा है? लुक्ड अप दिख रहा है, बहुत लास्ट दिख रहा है। यस। अब आपका जो सेकंड है, सेकंड क्या है? वी हैव नो राइट टू डैश पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स। हमारे पास कोई राइट नहीं है कहाँ पे? उन जनों को देखने का जो छोटे काम या छोटे जॉब्स करते हो। तो आपका सेकंड में क्या आएगा? क्या आएगा? लुक डाउन ऑन। यस। अब आपका थर्ड फिलअप क्या है? विपिन हैज ऑलवेज डैश हिज अंकल हु इज सेल्फ मेड मैन। विपिन जो है वो हमेशा से क्या करता है? क्या करता है? वो लुक अप टू करता है, अपने अंकल के जितने भी मैटर्स हैं उनमें वो लुक अप टू करता है। यस। अब उसके बाद आपको क्या दे रखा है? फोर्थ वन, वो क्या है? द पुलिस आर डैश द मैटर थ्रूली। जो पुलिस है वो क्या कर रही है? जो पुलिस है वो क्या कर रही है? लुक्ड इनटू, वो मैटर को देख रही है। राइट क्लास। अब आपका फिफ्थ वन क्या है? इफ यू वॉन्ट टू गो आउट आई विल डैश द चिल्ड्रन टू यू। अगर तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहती हो तो मैं चिल्ड्रंस को छोड़ दूंगा। तो यहां पे आपका फिफ्थ वन में क्या आएगा? क्या आएगा? लुक आफ्टर। ओके। अब आपका सिक्स्थ और सेवेंथ आप वो खुद करेंगे एज योर होमवर्क। सिक्स्थ और सेवेंथ आप खुद करेंगे। ओके। तो अब आपको जो सिक्स्थ और सेवेंथ फिलअप हैं ये दोनों आपके होमवर्क हैं। अब आपको लास्ट एक्सरसाइज क्या दे रखी है? आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं और ब्रैकेट में आर्टिकल्स दे रखे हैं। आर्टिकल्स क्या होते हैं? ए एंड द। ओके। तो अब आपको आर्टिकल्स दे रखे हैं, उन सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आपको आर्टिकल्स उठाने हैं, उन्हें पिक करना है और वहां पे टिक मार्क करना है। ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये आपके लिए एज योर होमवर्क रहेगी। सो क्लास, आज हमने आपके लेक्चर में क्या फिनिश अप करा? आपकी जो एक्सरसाइज पोर्शन था उसे कंप्लीट करा। आपका होमवर्क यही है कि आप बूस्ट योर ग्रामर की बी पार्ट को तो एज पूरी आपकी जो एक्सरसाइज है उसे होमवर्क करेंगे। जितनी भी हमने एक्सरसाइजेस करी हैं उनको रीड करेंगे, लर्न करेंगे और रिवाइज करेंगे। ओके क्लास।
So here we are going to end up with this lecture. Thank you class. See you in the next lecture.